सर, कश्मीरियों पे अक्सर ये कहा जाता है कि उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, ज़्यादातर लोगों में। पर ये भी देखा गया है कि अगर लोकल्स का सपोर्ट ना हो तो शायद आर्मी को भी वहाँ पर ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको कैसे बैलेंस करते थे आप लोग? कैसे वहाँ के लोगों को साथ में जोड़ कर रखना? किसी की घर वापसी करानी हो कि भैया तुम्हारा बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझाना। कोई टेररिस्ट को अगर वापस से मेन स्ट्रीम में आना है तो उसको वापस से लाना। ये सब कितना आसान था और क्या अभी भी हो रहा है? पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे बताता हूँ कि जब हम ऊपर से देखते हैं ना, तो सब ऐसे लगता है अभी जैसे न्यूज़ आ गई कि कश्मीरी लोग शामिल थे उन टेररिस्ट को लाने के लिए। हुँ, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि कश्मीरी ही थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और टेररिस्ट को ठोका। सो नाउ आप ऊपर-ऊपर से देखोगे ना सरफेस से तो क्लियर नहीं होगा। देन यू हैव टू टेक अ डीप डाइव। ठीक है। यहाँ पे राष्ट्र राइफल्स का और जम्मू कश्मीर पुलिस, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्र राइफल्स को एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, उनका एक इंस्टीट्यूशनल डीएनए बन गया है। तो आज जब मैं या कोई भी ऑफिसर राष्ट्र राइफल्स में जाता है, तो वो आज से नहीं सीख रहा है, वो 80s से सीख रहा है, 90s से सीख रहा है कि 90s में क्या हुआ, ठीक है। कैसे-कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व करा हमने। तो आपके पास पूरी वो हिस्ट्री है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो वहाँ के लोकल हैं। उनको वो इन्फॉर्मेशन इनग्रेन्ड है उनके अंदर। तो जब आप डीप डाइव मारते हो तो आपको पता चलता है कि कश्मीरी जो सोसाइटी है, हुँ, हुँ। वो वैसी ही सोसाइटी है जैसे हमारी दिल्ली में है। उसमें हर तरह का इंसान मिलेगा, गुड, बैड, अगली, सुपर अगली और वेरी गुड, सब कुछ मिलेगा। जी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सेपरेट व्हीट फ्रॉम द chaff। राइट। तो वो अलग करना पड़ेगा आपको। तो एक डंडे से मतलब वन साइज़ फिट्स ऑल वाली जो कहानी होती है ना, वो नहीं होती है। जब आप डीप डाइव करते हो, आप वहाँ पे पोस्टेड होते हो, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपको पता चलता है क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ इसमें, हुँ, हुँ। मैं राष्ट्र राइफ़ल में था और मैं कंगन का टाउन कमांडर ड्यूटी कर रहा था उस टाइम पे। एक दिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि एक घर है बिल्कुल फ्रिंज पे जंगल के साथ और बड़ा-सा घर है, उस घर में टेररिस्ट है। ठीक है। जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उससे ठीक पहले दिन में मैं एक स्कूल में गया था और छोटे बच्चों से इंटरैक्ट करके आया था। इंटरेक्शन करा, छोटे-छोटे बच्चे थे 2, 4, 5 साल वाले और वहाँ से मैं निकल के सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे हम गए, हमने कॉर्डन लगाया, घर को जाके नॉक करा, एक बुज़ुर्ग को बाहर बुलाया, उनको बोला कि आपका घर सर्च करना है, सारे लोग बाहर आ जाएँ, सारे आदमी इस तरफ, लेडीज़ इस तरफ, ऐसे बैठ जाएँ। आए सब लोग बैठ गए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सब लोग आ गए? बोलते साहब एक बच्ची रह गया है, वो आ रहा है। मैंने कहा ठीक है उसको बच्ची को बुलाओ, उसको भी निकाल लो बाहर, अंदर कोई घर का लोग नहीं होने चाहिए। जब वो बच्ची आई, आप इमेजिन कीजिए सुबह-सुबह आप सो रहे हो, आपको 4 बजे किसी ने उठा दिया, तो आप 2 गाली तो दे ही दोगे। हुँ, हुँ। अब ये बच्ची आती है, आँखें मलती हुई छोटी-सी बच्ची एंड घर वो रेज़्ड है, 3-4 सीढ़ियाँ हैं। मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ सामने, वेपन लेके अपना। वो बच्ची आती है, आँखें मलते हुए मुझे देखती है और मुझे देख के बोलती है, "गुड मॉर्निंग सर।" मैं उसको देखा, इतनी छोटी-सी बच्ची, हुँ, 5-7 साल की टाइप एंड ऐसे उसने हाथ खोले, तो मैंने उस बच्ची को उठाया गोदी में। वो बोलती, "सर कल आपको स्कूल में देखा था।" हुँ। सो नाउ ये भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है। एब्सोल्युटली। यहीं से तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। आप समझो असली प्रॉब्लम कहाँ से आई है कि अब कोई टेररिस्ट नहीं बन रहा बच्चा। पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स जो हम बात यहाँ से शुरू की थी कि वो तो अब बचे नहीं है ना, कम होते जा रहे हैं। कश्मीरी अपने घर में खुश है और पाकिस्तान को यहीं तो पेट में दर्द है कि अपना इंटरनल जो प्रॉब्लम उनका चल रहा है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो माइंड डाइवर्ट कर दो। सर, गोली मारने से पहले आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है किसी से? देखिए, जब आप एक ऑपरेशनल एरिया में पोस्टेड होते हैं, मैं एज अ ऑफिसर बता रहा हूँ अभी आपको, आपके पास एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपका एक रोल डिफाइंड होता है। जैसे जब मैं राष्ट्र राइफल्स में पोस्टेड हूँ, मैं एक कंपनी कमांडर हूँ, मेरा एक कंपनी एओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुँ, हुँ। और उसके अंदर मेरा काम बिल्कुल क्लियर है, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस मुझे करने हैं। ठीक है। तो अगर मेरे सामने टेररिस्ट आ रहा है, मेरे पास भारत सरकार ने पावर दी हुई है, मुझे अधिकार और ज़िम्मेदारी दी हुई है, मेरी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, मेरे को हथियार और एमुनिशन दिया है, मैं किसी से क्या पूछूँगा? इट्स वेरी सिंपल। मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है, मुझे जुडिशियसली डिसाइड करना है और एक्शन लेना है और हमारा एक्शन बड़ा सिंपल होता है, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करना। तो वो आएगा, हम उसको ठोकेंगे। पर इट्स अगर स पर अगर वहीं पर सिविलियंस को कोई कैजुअल्टी हो जाती है, उनको गोली लग जाती है तो? यहाँ पे आता है मेरा जुडिशियस माइंड, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है कि आई हैव टू आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। ये एक बेसिक ड्रिल होती है इंडियन आर्मी में
कि आप, मैंने बोला भी था कि सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं हम, दोस्त या दुश्मन। दोस्त है तो ठीक है, दुश्मन है तो भी ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि आपको बस प्रॉब्लम एक होती है कि जो ये डिसीज़न होता है, ये बड़ा स्प्लिट सेकंड डिसीज़न होता है। हुँ। तो यू हैव टू बी वेरी थरो, यू हैव टू बी ट्रू टू योर ट्रेनिंग और आइडेंटिफाई करो। एंड राष्ट्र राइफल्स में तो क्लियर है, बस ठोको।